हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 दैट इज़ एंगल्स। और तो चलिए मैंने नोटबुक में मतलब पेपर में मैंने एंगल्स मेंशन कर दिया है चैप्टर 5। और जो टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे ये सबसे इजी पार्ट है आपके टेक्स्ट बुक का। मुझे लगता है आपको कौन सा सबसे इजी पार्ट लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और चलिए हम देखते हैं टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो क्या होता है पैरेलल लाइन? हम किसे कहते हैं? पैरेलल लाइन का मतलब होता है जो लाइन एक दूसरे के साथ चलती है बट एक पॉइंट पे मीट नहीं करती, मतलब एक साथ ही चलेगी बट वो मीट नहीं करेगी, दैट इज नोन एज पैरेलल। ओके, उसे आप क्या कहेंगे? पैरेलल कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे उसे आप। अब दूसरे है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन हम किसे कहते हैं? एक लाइन है जिसे वो इंटरसेक्ट कर रही है एंड 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। समझ लीजिए ये एक लाइन है और इस लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब अंदर से वो जा रही है, उसे पास थ्रू कर रही है एंड 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन। ओके, हैंड राइटिंग बहुत गंदी निकल रही है, इससे बेटर मैं स्विच कर लूँ पेंसिल में। मुझे वैसे भी इंक पेन बिल्कुल पसंद नहीं आती है, आई ऑलवेज प्रिफर बॉल पेन। दूसरा है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब मान लीजिए कैसे भी लाइन बनी हो, इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, और उसे अगर एक लाइन इंटरसेक्ट मतलब अंदर से जा रही है तो उसे आप इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि पैरेलल ही होना, मतलब परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जो इंटरसेक्ट भी कर रही है 90 डिग्री फॉर्म कर रही है इज नोन एज परपेंडिकुलर लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है एक लाइन जिसे दूसरी लाइन पास थ्रू कर रही है, उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, चलिए ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। दूसरा है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल का मतलब क्या है? देर आर वेरी टाइप्स ऑफ एंगल, जैसे कि पहला है एक्यूट एंगल विच इज एक्यूट एंगल विच इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, obtuse angle which is more than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम राइट एंगल एक है। राइट एंगल हम किसे कहेंगे? विच एग्जैक्ट फॉर्म 90 डिग्री, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री फॉर्म करती है उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। चौथा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल विच एग्जैक्ट फॉर्म 180 डिग्री, जो 180 डिग्री फॉर्म कर रही होती है उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ठीक है, दूसरा है रिफ्लेक्स एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री, जिसका मेजर 180 डिग्री से ज़्यादा हो बट 360 से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ओके, ठीक है, चलिए तो अब इतना हो गया। अब यहाँ पे दूसरा बोला है आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का मेजरमेंट निकालना है, उसके बारे में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। रीडिंग ऑफ एन एंगल फॉर्म्ड बाय हैंड और अ क्लॉक। तो आपको कुछ कुछ एंगल्स दे दिए जाएंगे आपको डायग्राम, और आपको उसे देख के बताना है वेदर दिस एंगल इज अ एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, वॉट एवर एंगल इट इज फॉर्मिंग। ओके, इससे बेस्ट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सॉल्व करना। चलिए अब हम सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन इट इज 10:30 व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्म बाय द हैंड ऑफ अ क्लॉक as शोन इन द गिवन क्लॉक। तो यहाँ पे आपको क्लॉक दिखाया गया है, तो यहाँ पे 10:30 हो रही है, तो 10:30 हो रही है तो ये एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? तो आप ये देखिए, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर ये 9 पे होता तो इट फॉर्मिंग अ राइट एंगल। ओके, लेकिन ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो व्हाट एंगल इट इज फॉर्मिंग? इट इज फॉर्मिंग अन ऑब्ट्यूज एंगल। सो योर आंसर विल बी अ ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव पैरेलल लाइन। इसमें जो आपको अलग अलग शेप्स दिए गए हैं, तो इसमें से कितने फिगर है जिसमें पैरेलल लाइन है? तो ये देखिए इसमें पैरेलल लाइन नहीं है क्योंकि वो हर जगह पे जाके मीट हो रहा है, राइट। यहाँ पे पैरेलल लाइन है, देखिए ये लाइन और ये जो लाइन है ये पैरेलल है और ये मीट नहीं हो रहे हैं।
आप कहेंगे नहीं मैम मीट तो हो रहा है, लेकिन इसके लिए आपको दूसरी लाइन लगानी पड़ रही है कि नहीं। सो ये 1 हो गया, ठीक है। ये भी नहीं है, ये है, देखिए ये 2 है एंड दिस वन इज 3। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एट व्हाट टाइम गिवन बिलो डू द मिनट एंड आवर एंड ऑफ अ क्लॉक मेक अ स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, ये अलग अलग टाइमिंग आपको दिखाई गई है। कौन सा टाइमिंग, अगर क्लॉक में कौन सी टाइमिंग होगी तो आपको एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगी। तो मैं इसमें ही आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर ये 6 में है एंड दूसरा अगर 12 में है, ठीक है, तब जाके ये 180 डिग्री फॉर्म करेगी, क्योंकि ये सर्कल है एंड सर्कल का हाफ जो होता है वो स्ट्रेट एंगल फॉर्मेशन होता है। तो जाहिर सी बात है, ये सर्कल का हाफ कब होगा, जब ये 12 और 6 में होगी, तब जाके वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा। सो 6 o'clock विल बी योर करेक्ट आंसर। तभी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में करके दिखाती हूँ। आपने मान लीजिए यहाँ पे एक क्लॉक बनाया है, सर्कल नहीं है तब भी एज्यूम कर लीजिए ये सर्कल है। तो जब हमारे घड़ी का कांटा एक 6 पे होगा एंड दूसरा 12 पे होगा, तब जाके ये 180 डिग्री फॉर्म करेगा, है कि नहीं। तब जाके ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको वही पूछ रहा है, स्ट्रेट एंगल कब फॉर्म होगा, तो जब वो 6 o'clock पे जाएगा। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। आई टोल्ड यू, इंटरसेक्टिंग लाइन हम किसे कहते हैं, एक लाइन जिसे एक लाइन पास थ्रू कर रही हो, ठीक है, उसमें एंगल फॉर्म करने का कोई ये नहीं रहता, परपेंडिकुलर में एग्जैक्टली 90 डिग्री फॉर्मेशन होनी चाहिए। जबकि इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं, जब एक लाइन को दूसरी लाइन क्रॉस कर रही हो। तो ये देखिए, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और इसी लाइन को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये चौथा हो गया। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाउ मेनी एंगल इनसाइड द गिवन फिगर आर लेस देन अ राइट एंगल। राइट एंगल से कम मीन्स एक्यूट एंगल फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये जो आपको फिगर दी गई है, क्या इसमें एक्यूट एंगल फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर आप सब एंगल से इसे देखेंगे, इस एंगल से देखिए तो नहीं, ये ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहा है। इस एंगल से देखेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहा है। इस एंगल से देखेंगे तो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, बट लेस देन 90 डिग्री चाहिए हमें। इस एंगल से 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ये एंगल से देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहा है। ये भी नहीं फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 0 ऐसे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं जिसमें एक्यूट एंगल की फॉर्मेशन हो रही है, अदरवाइज सब में राइट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ही आप फॉर्म कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 4 pupils मतलब 4 बच्चे ईच मेड अ स्टेटमेंट अबाउट द गिवन फिगर। तो यहाँ पे एक गिवन फिगर दिया गया है, आप देख लीजिए, उसके बारे में 4 बच्चों ने एक अलग अलग स्टेटमेंट की है। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या स्टेटमेंट की है उन्होंने। स्टेटमेंट ये है कि ज्योति का कहना है आई कैन सी 6 पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो ज्योति का कहना है कि मैंने 6 परपेंडिकुलर लाइन हम इसमें देख पा रहे हैं। तो 6 परपेंडिकुलर लाइन, तो मैंने आपको कहा था जब एक लाइन दूसरे लाइन से मिड कर रही है एंड 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो लेट्स सी ये सही है क्या। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, ठीक है, यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है एंड यहाँ पे भी बन रही है। तो इसे आप क्या कहेंगे, हाँ 6 पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट तो सही है। हर्ष बोल रहा है देयर आर 7 एंगल इन द गिवन फिगर। तो क्या जो गिवन फिगर है उसमें 7 पेयर बन रहे हैं, तो नहीं, 7 पेयर नहीं बन रहे हैं। जिया का कहना है देयर इज ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे उसका कहना है सिर्फ 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखते हैं 1 और यहाँ पे भी है ना 2, है कि नहीं। तो 2 पैरेलल लाइन की फॉर्मेशन हो रही है अगर आप ध्यान देंगे तो। जिया का कहना है देयर इज ओनली 1 पेयर, ओके। यहाँ पे देखिए हर्ष का कहना है 6 of the angles are less than a right angle।
6 ऑफ द एंगल आर लेस देन द राइट एंगल। तो वो बोल रहा है 6 ऐसे एंगल फॉर्म हो रहे हैं जो राइट एंगल से कम है। तो 6 नहीं, यहाँ पे देखेंगे आप अगर, तो सिर्फ 2 ही एंगल ऐसे फॉर्म हो रहे हैं जो 90 डिग्री से कम है। अदरवाइज सब एंगल जो है वो 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो इसका भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो आपको फर्दर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच पीपल मेक द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें पता है किसने करेक्ट स्टेटमेंट किया है, तो ज्योति ने करेक्ट स्टेटमेंट किया है। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है एन एंगल विच मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड, जो एंगल 180 डिग्री फॉर्म करती है उसे आप कौन सा एंगल कहते हैं? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेट एंगल, उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। हाउ मेनी ऑफ द गिवन लेटर हैव अ पैरेलल लाइन्स। तो यहाँ पे जो गिवन लेटर है उसमें कितने लेटर्स ऐसे हैं जिसमें पैरेलल लाइन्स है? तो एल है, एल में पैरेलल लाइन से आप इस तरफ और इस तरफ दोनों देख सकते हैं, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों तरफ से है। जी में भी पैरेलल लाइन है, आई में भी पैरेलल लाइन है। तो टोटल कितने हुए? 3 हुए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्रॉन द गिवन फिगर। तो आप अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है रे बी एंड डी। तो देर इज अ रे बी एंड डी। ओके, लाइन बोला है ए डी, सो लाइन भी कंस्ट्रक्ट किया गया है ए एंड डी। एंगल है बी, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ लाइन सेगमेंट सी डी, तो सी डी में लाइन सेगमेंट नहीं बनाया गया है, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा है द स्मॉलर एंगल इन द गिवन क्लॉक सो डैश एंगल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस एंगल का फॉर्मेशन हुआ है तो वो कौन सा एंगल दिखा रहा है। तो अब देखिए जो एंगल फॉर्मेशन हो रही है, जाहिर सी बात है ये एक्यूट एंगल भी नहीं है एंड राइट एंगल भी नहीं है, राइट एंगल से ज़्यादा है, बट इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट एंगल। बिकॉज अगर ये थोड़ा सा इस तरफ होता तो ये स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन होता, तो ये स्ट्रेट एंगल भी नहीं है। सो दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है मोहित ड्रू एन एंगल। मोहित ने एक एंगल बनाया है दैट वाज हाफ द मेजर ऑफ एंगल शोन। ये जो एंगल आपको शोन दिया है, मतलब दिया गया है फिगर, उसके हाफ मोहित ने बनाया है। तो मोहित ने किस टाइप का एंगल बनाया है, आपको ये बोल रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो उसने कौन सा एंगल फॉर्म किया है, उसने 150 डिग्री एंगल ड्रॉन किया है, उसका हाफ उसने बनाया है। तो 150 का हाफ कितना होगा? 75 डिग्री। एंड यू नो द एंगल विच इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज acute एंगल। सो ही फॉर्म्ड एन acute एंगल। ओके, let's do the question number 12. At 325 the smaller angle formed between the two hands of a clock is। तो चलिए एक क्लॉक बना लेते हैं। तो उसने क्या बोला है, एक क्लॉक है जिसमें टाइम क्या दिखा रहा है, 3:25। ठीक है, तो हम जितनी ज़रूरत है उतना ही बना लेते हैं। तो एक क्लॉक है, उसमें क्या दिखा रहा है, 3:25 हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ये देखिए ये जो एंगल फॉर्मेशन हो रही है, इट इज़ लेस देन 90 डिग्री, इट मीन्स इट इज़ अ acute angle. It means it is an acute angle. Option B will be your correct answer. Let's do the question number 13. Let's do the question number 13. How many of the given figure have perpendicular line? तो इसमें जो given figure है उसमें से कितने फिगर ऐसे हैं जिसमें परपेंडिकुलर लाइन है, ये पूछा है। तो मैंने आपको कहा है परपेंडिकुलर लाइन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ 90 डिग्री फॉर्मेशन होनी चाहिए। कितने की? 90 डिग्री की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 ही ऐसे फिगर है जिसमें 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए दिस वन, ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे 2 फिगर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर
करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला है विच टाइप ऑफ एंगल बेस्ट डिस्क्राइब एंगल क्यू। एंगल क्यू को कौन सा एंगल बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है, तो उसे हम ऐसे करके देख लेते हैं, थोड़ा उल्टा। ओके तो आप देखिए ये जो फॉर्मेशन है विच इज मोर देन 90 डिग्री बट इट इज लेस देन द स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। सो what angle it will be forming? An angle forming an obtuse angle. Okay, option A will be your correct answer. Let's do the question number 15. Question number 15 में बोला है how many angles are more than 90 degree in the given figure। तो आपको यहाँ पे जो दो फिगर दिखाए गए हैं उसमें कौन से ऐसे एंगल्स है विच इज मोर देन 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री के ऑपोजिट देख लीजिए, दिस वन दिस टू। ओके एंड फिर यहाँ पे देख लीजिए 90 डिग्री के ऑपोजिट में दिस वन एंड दिस वन। तो टोटल कितने हो गए 4। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके in part 1 we have already completed a 15 question. So in another video we will continue the part 2. So don't forget to watch it and stay tuned. Share with your friend. Bye.